श्री गोविंद स्वामी जी का मंगलमय चरित्र। गोविंद सखा बड़े नाराज हैं क्योंकि ठाकुर जी इनके साथ गुली डंडा खेल रहे थे। इनको दाव दिए बिना ठाकुर जी मंदिर में आ गए हैं। ये भी साथ साथ पीछे पीछे भागते आए और गुल्ली से ठाकुर जी को मारा। यह देख करके पुजारी जी नाराज हो गए। गुल्ली जहां तहां गिरती है, अपवित्र हैं, और उससे ठाकुर जी को इसने मारा। इसने धक्का दे करके उसको भगा दिया वहां से। ये जाकर के बाहर एक कुंड के किनारे बैठ गए और वहीं से बरबरा रहे हैं कि रास्ता तो यही है, इधर से निकलोगे ना। अपने पुजारी से धक्का देकर भगवाए हो, अब निकलो, मैं सब बदला लूंगा, बहुत मारूंगा आज। बैठो कुंड तीर जाए, निकसई गो आए, बन दिए हैं लगाए, ताको फल भुगताइए। बैठो कुंड तीर जाए, कुंड के तीर पर जाकर बैठे हैं। मनी मन सोच रहे हैं निकसे गो आए, रास्ता तो यही है और कोई रास्ता तो है ना, निकलोगे इधर से ही। दिए है लगाए, जिस प्रकार से मंदिर से पुजारी ने धक्का देकर मुझे भगाया है, निकाला है, ताको फल भुगताइए, उनका फल मैं भुगताऊंगा। आज होगा मेरे और आपके बीच। लाल ही ये सोच पर्यो, कैसे भर्यो जात। अब लाल श्रीनाथ जी, ठाकुर जी का नाम है श्रीनाथ जी। लाल जी श्रीनाथ जी के हृदय में भारी सोच हो गया, बड़ी चिंता हो गई। कैसे भर्यो जात, अभी दिन बीतेगा कैसे मेरा। कैसे भर्यो जात माने मेरा दिन कैसे बीतेगा। वह आर्यो मग माझ, वह तो मग माझ माने रास्ते में अड़ा हुआ बैठा है गोविंद। भोग धर्यो पै न खाइए, भोग लगाया गया लेकिन भोजन नहीं कर रहे ठाकुर जी। देखो ये है भगवान, जो भक्त से इतने डर जाते हैं। जा सुत्रास डर कहाँ डर होई, जा सुत्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। भगवान डरते हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं डरते? भगवान भक्तों से बहुत डरते हैं। लाल ही ये सोच परियो, चिंता किस बात की है? कहा कि मैं खेले बिना रह नहीं सकता हूं, और खेलने के लिए जाऊंगा तो गोविंद मारेगा। बहुत नाराज है, बहुत बड़बड़ा रहा है। इसीलिए लाल जी को बड़ी चिंता हो गई। श्री विठलनाथ जी महाराज स्वामी जी ने ठाकुर जी से कहा, जय जय, आज क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे हैं? तबीयत ठीक तो नहीं? तबीयत ठीक है ना? कहाँ तबीयत ठीक? कहा नहीं तबीयत ठीक तो नहीं, कुछ अनमने से है। कहाँ स्वामी जी कुछ अनमने हैं, क्या हो गया? कही श्री गुसाई जू को, मोको ये न भाई कछु। गोसाई श्री विठलनाथ जी से श्री ठाकुर जी ने कहा,
मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? चाहो जो खबाबो तो पे बाको जा मनाइए। यदि मुझे आप भोजन कराना चाहते हैं तो जाकर पहले उसको मनाइए। तो श्री विठलनाथ जी ने कहा किसको? कहा उसी को। कहा कुछ नाम भी बताइएगा। कहा गोविंद को। क्या हुआ? कहा इस तरह से हुआ, आज उनको दाव दिए बिना हम चले आए मंदिर में, तो उन्होंने गुस्से में मेरे ऊपर गिल्ली से मारा। तो पुजारी जी उनको धक्का देकर मंदिर से भगा दिए हैं और वे बाहर कुंड पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि निकलेगा वह, तो फिर उसकी खबर लूंगा, उसको मारूंगा। तो मुझे डर लग रहा है, मैं बाहर जाऊंगा कैसे? तो स्वामी जी ने कहा बाहर जाने की जरूरत क्या है, यहीं जगमोहन में ही यहीं खेल लिया करिए। कहा नहीं स्वामी जी, जगमोहन में मैं नहीं खेल सकता हूं, मैं तो बाहर ही जाऊंगा। लेकिन अब मैं बाहर जाऊं कैसे? गोविंद कह रहा है वहां पर, मुझसे विरोध करके यार तू सुखी से नहीं रह सकता है, आओ निकलो फिर खबर लेता हूं। हाँ, वाकोहू तो दावो मोपे सो तो भाव जान्यो नहीं। वाकोहू तो दाव मोपे, खेल में उसका दाव मेरे ऊपर था, अर्थात उसकी बारी थी खेलने की। सो तो भाव जान्यो नहीं, उस भाव को पुजारी जी ने तो जाना नहीं, धक्का देकर भगा दिया उनको। कही मो सो बात सो कुमारे बेगी लियाइए। कही मुझसे बातें, वो बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहा है, गाली दे रहा है वहां बैठ करके, गरिया रहा है। उस कुमार को, गोविंद को बुलाकर के आप लाइए, समझौता करा दीजिए, उनको खुश करा दीजिए। स्वामी जी बन बन खेले बिन बन तन मोको नेकू। भनत जुगारी अनगनत लगावे गो, भनत जुगारी अनगिनत लगावे गो। स्वामी जी बन बन खेले बिन बनत न मुको, जब तक मैं वन वन में जाकर खेलूंगा नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर में बैठे बैठे रहने से। भानत जुगारी, अभी तो गाली दे रहा है और जब वो मुझे पा जाएगा ना तो अनगिनत लगावे वो। कितना मारेगा वो, कितना डंडा मारेगा उसकी कोई संख्या नहीं, अनगिनत लगावे वो। अच्छा, भगवान भक्त के प्रेम के बस में होते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धारे दूरी ईसता सो पांडु न सो करी है। स्वामी लोकाचार्य जी महाराज, अन्य अन्य संतों के बारे में ऐसा वर्णन है। उन्होंने जब ध्यान में देखा कि ठाकुर जी माखन के लिए गोबर उठा रहे हैं, गोपी कह रही गोबर उठाओगे तब माखन मिलेगा। एक तो बरसात के समय है, गोबर ढीला है, और फिर वो कह रही कि मेरे सिर पर उठाओ तब तुम्हें माखन दूंगी। तब स्वाभाविक है, लाला कन्हैया छोटे हैं, गोपी बड़ी हैं, उठवाते हैं लाला कन्हैया तो गोबर इधर की ओर चू जा रहा है रस उसका, तो कन्हैया को अभिषेक हो जा रहा है गोबर से। यह देख करके, दृश्य देख करके महात्मा की समाधि लग गई, कई दिनों तक समाधिस्थ रह गए। वाह, ऐसे भक्त के अधीन बताइए माखन के लिए
तो यहाँ पर अब सर्वेश्वर भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान, लेकिन गोविंद सखा से इतने डर रहे हैं और विठल नाथ जी से इस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं जैसे मानो बालक अपनी माता पिता से कह रहा हो कि उससे मेरा समझौता करा दीजिए, वो मेरे ऊपर नाराज हो गया है। वैसे कहते हैं कि भानत जुगारी, गाली दे रहा है बैठ करके, वहां बहुत गरिया रहा है, तुम्हारे बाप का ठिकाना नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, धोखेबाज हो, छलिया हो, कपटी हो, धूर्त हो, यारी सब प्रेम में सब बहुत गाली दे रहा है वो। और अनगिनत लगावे को बहुत मार मारेगा। सुधि बुद्धि मेरी गई भाई बड़ी चिंता मोही। ठाकुर जी ने कहा स्वामी जी मेरी सुधि बुद्धि चली गई, मैं घबरा गया हूं, डर गया हूं। भाई बड़ी चिंता मोही, मुझे बड़ी चिंता है, मैं कैसे वन को जाऊंगा, कैसे खेलूंगा। माना कि मंदिर में वो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगा ही, बिना गए मुझे मन नहीं लगेगा, और जैसे वो मुझे पाएगा बहुत मारेगा, जान लीजिए। ले आइए जो ढूंढी कहूं चैन ढीगा बेगो। स्वामी जी काम कर दीजिए ना आप, उनको ले आइए बुला करके, और तब मैं खाऊंगा, मेरे साथ हो खाए, मैं खाऊंगा तभी मुझे चैन मिलेगा, नहीं तो मैं बेचैन रहूंगा, बहुत परेशान रहूंगा। भोग जे लगाए मैं तो तनक न पाए। भोग लगाया है आपने, लेकिन मैं थोड़ा भी नहीं खाया, छुआ भी नहीं, मैं तो डर से कांप रहा हूं, भयभीत हूं। रिसवा की जब जाए तब मोह कछु भावे गो। जब उसकी रिस चली जाएगी तभी मुझे कुछ अच्छा लगेगा। गोविंद जब खुश हो जाएगा तभी मैं कुछ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब स्वामी जी विठल नाथ जी कुछ वृद्ध भी है, तो डंडा छड़ी लेकर के चले हैं, और छड़ी लेकर आते हुए जैसे देखा वैसे गोविंद भाग लिया। अच्छा, तो अब तुम स्वामी जी को डंडा लेकर भेजे हो मुझे मारने के लिए। स्वामी जी बूढ़े हैं, मैं युवक हूं, मैं तो भाग जाऊंगा, कहां पाएंगे, लेकिन तुमको एक न एक दिन तो पाऊंगा जरूर, बहुत मारूंगा यदि स्वामी जी कुछ मुझे मारे तो। और स्वामी जी छड़ी लेकर चल रहे हैं। अरे भैया गोविंद सुनो, काय को सुनने भाग रहे हैं? कहा ना ना मुझे नहीं कुछ सुनना है। अरे सुनो सुनो, नेक ठहरो, थोड़ा रुक जाओ, आप मारेंगे तो नहीं? हमको कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुमको कैसे मारूंगा? तो कहा दूर से सुनाइए, पास में नहीं आइए, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो विठल नाथ जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा देखो ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे हैं तुम्हारी गुस्सा को देख करके, बहुत दुखी हैं वे, और वे कह रहे हैं कि गोविंद मेरा प्रसन्न हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगा। तो थोड़ा मन को शांति मिली कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि जाकर खा लिया, सो नहीं खाया नहीं मेरे बिना भी, ठीक है। तो स्वामी जी आप क्या आदेश करते बताइए? कहा सुनो, चलो तुम वहां पर चलोगे, तुमसे मिल लेंगे तब भोजन करेंगे। तो गोविंद मन ही मन सोचने लगे ठीक है मैं चलूंगा तो जरूर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे सामने उनका सिर ऐसे रहना चाहिए, सिर झुका हुआ रहेगा, तब तो मैं माफ कर दूंगा। और कहीं सिर उठा करके आंख घुरुक करके देखा तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। ठाकुर जी मन की बात को जान गए। चले उठी धाये नीठ नीठ के मनाए ले आए। नीठ नीठ माने बड़ी कठिनाई से स्वामी जी मनाए उनको, गोविंद को। गोविंद मान नहीं रहा था, बहुत कठिनाई से उनको मनाए, फिर मान गए। मंदिर में खाए मिली, फिर लाए तो देखा कि ठाकुर जी खड़े हैं, पहले ही खड़े हैं ठाकुर जी। जैसे गोविंद जी आए तो उनके सामने ठाकुर जी अपना सिर ऐसे किए हुए। तो स्वामी श्री विठल नाथ जी ने कहा देखा कितने डरे हुए हैं तुमसे। अब जब तक हृदय से नहीं लगाओगे ठाकुर जी नहीं खुश होंगे। तो फिर ठाकुर जी को हृदय से लगाने के लिए गोविंद जी और ठाकुर जी भी दोनों 2 कदम बढ़े हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। फिर हृदय से लगाए, गोविंद जी उनको हृदय से लगाए, ठाकुर जी हृदय से लगाए, दोनों लग लिए गले से, दोनों खुश हो गए, गले से लग लिए, हाथ मिलाए,
खुश हुए, कहा। फिर स्वामी जी ने दोनों को भोजन दिया, दोनों पाए। गोविंद जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा देखो माफ कर दिए हो? ने कहा हाँ बिल्कुल माफ है, तुम्हारे सभी अपराध माफ है। गोविंद जी खुश हो गए। फिर मंदिर में खाए मिली कहे गरे लावे गो, गले से लगे हैं, खाए हैं, आनंद आ गया है। और भी इनका जो चरित्र है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता